ये तारीख है उस दिन की जब मेरी ज़िंदगी में एक दोस्त आया था। एक ऐसा दोस्त जो रहा तो मेरे साथ बस एक दिन के लिए, मगर उस एक दिन को मेरे लिए यादगार बनाकर चल गया। ये कहानी है चिरकुट की, एक अनोखे पक्षी की। मेरा भाई है ये, एक बहना है और ये एक मैना है ये। उतना खाना नहीं खाया इसने जितना पिया इसने पानी। आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊं चिरकुट की कहानी। मैं और मेरे दोस्त रास्ते से कहीं जा रहे थे। हमें भूख नहीं था तो कुछ नहीं खा रहे थे। कोई आगे कोई पीछे और कोई बीच में रहकर जा रहे थे। वैसे ये बीच वाला हम ही हैं। और एक भाई साहब जल्दी जल्दी में दौड़ते हुए आ रहे थे। हम चलते चलते एक बिल्डिंग के नीचे आ गए जहाँ एक स्कूटी के ऊपर हमें एक बर्ड मिला। उस बर्ड को देखकर मैंने बोला वाओ। फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि लगता है इसे चोट लगा है, तुम इसे घर लेके जाओ। और उसे देखने से भी लग रहा था कि वो सच में घायल है, क्योंकि वो ठीक से उड़ ही नहीं पा रहा था। फिर क्या था, जानवर लोग मेरा दिल का करीब रहता है, क्योंकि हम खुद एक जानवर है। आज क्या क्या निकल रहा मुँह से मेरा। तो हम उसको अपना घर लेके जाने लगे। लिफ्ट खराब होने का वजह से हमको सीढ़ी से जाना पड़ा। और आपको एक ज़रूरी बात तो बताना ही भूल गया कि उस समय शाम का समय था। अब जाहिर सा बात है कि एक जानवर घर में मेरा पहले से था, हम दूसरा लेके आ रहे हैं। मेरी मम्मी नाराज़ हो जाएगी। मगर फिर मेरे मन में एक आइडिया आया। अगर मैं मम्मी से रिक्वेस्ट किया तो मम्मी नहीं आने देगी। अगर मैं गुस्सा में गया तो। वाह क्या आइडिया है। फिर मैं रॉकी भाई की तरह घर में आया। अब अपने को ये नहीं मालूम कि ये तुमको मेरा ओवर एक्टिंग लगा कि मेरा सचमुच का गुस्सा लगा, लेकिन इतना तो पक्का है कि हम गए तो गुस्सा में थे, लेकिन ये गुस्सा मेरे पे भारी पड़ गया। लगता है मेरे को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मम्मी ये देखिए हम क्या लेके आए हैं। हाँ एक मिनट देख रहे हैं। हाँ अब दिखाओ क्या दिखा रहा है। अरे बाबा मम्मी हम तो ये क्या बोलते हैं। हाँ हाँ मम्मी हम स्पैरो लेके आए। स्पैरो। तुमको सच में लगता है ये स्पैरो है? हाँ स्पैरो ही तो है। एक बात बताओ हमको, तुम स्कूल में करता क्या है? एक मिनट सोचने दीजिए। हम क्या करते। हाँ याद आया। स्टूडेंट नाउ वी स्टडीइंग अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यार एंडोक्राइन नहीं एंडोक्राइन होता है। तू मैं टीचर है, तेरे को मेरे से ज्यादा पता है। एक काम कर, अभी तुम इधर आ, अभी तुम पूरा क्लास को समझाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। क्या टाइम कुटी है यार, सीधा सीधा पढ़ा के निकलो ना। एक तो अगला पीरियड टेस्ट भी हम कुछ पढ़े भी नहीं है यार। वही तो यार समझता ही नहीं है ये लोग हैं। आदित्य तुम रो रहा है? हाँ यार और क्या कर सकते, इतना गम है जिंदगी में मेरा। ये बोल तो ऐसे लगा जैसे यही एक फेल होने वाला है। वैसे आदित्य तुम्हारा गम से हमको एक खुशी का बात याद आया। खुशी का? हाँ हमको भी बताना। तो बात क्या है कि हम कुछ दिन पहले यूट्यूब के अंदर देखे थे कि अगर खुशी चाहिए तो ब्लू कलर देखना चाहिए। मतलब तुम अपने को बोलना चाहते हैं कि ब्लू कलर देखने से खुशी मिलता है? क्या पता, यूट्यूब के अंदर वीडियो है तो हो ही सकता है। अगर ऐसा बात है तो ये स्कूल को हमको बॉम्ब से उड़ाने का प्लान क्यों आता है? क्या बोला तुम? वैसे तेरे को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान आता है कि तुम खुद बनाता है? आता नहीं है, हम खुद बनाते हैं। ये देखो कहाँ खो गया? कुछ नहीं मम्मी, हम तो बस वो अपना बीते लम्हों को याद कर रहे थे। वो सब छोड़ो, हमको ये बताओ ये तुमको कहाँ से मिला? मम्मी जरूरी ये नहीं कि हम इसको कहाँ से लेके आए, जरूरी ये है कि हम इसको लेके आए, इसको चोट लगा, हम इसको इलाज करेंगे, यहाँ पे घर में रखेंगे इसको। अगर आपको कोई आपत्ति है तो बोलिए, हम इसको अपने पास रखेंगे, आपके पास नहीं लेके आएंगे, लेकिन हम इसको कहीं छोड़ के तो नहीं आएंगे हम, क्योंकि हम कहीं सुने थे कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। और ये तुम कहाँ सुना था? कुछ नहीं, कल टीवी में अशोका के अंदर ये बोल रहा था तो सुन लिया। और मम्मी हम इसको खाना खिलाने जा रहे हैं, हमको झाड़ू मत दिखाइएगा। चल मेरे चीकू, कोई नहीं है अपना। रुको वैसे कहाँ जा रहा है, हमको भी तो मिलाओ। क्या बोले मम्मी आप? दो मेरा हाथ में दो इसको। हाँ लीजिए ना। एक काम करो अपना हाथ में ही रखो इसको। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मित्रों आखिरकार उस दिन ऐसे ही अपना भविष्यवाणी सच हो गया। हमको तो पता ही था कि मम्मी मान जाएगी। अब अपन लोग घर में तो एंट्री मार लिए, लेकिन अब आपको ये बताते कि इसका नाम चिरकुट कैसे पड़ा। अल्ले ले कुची रुक, इसके लिए बिस्किट लेके आते हैं। पागल है क्या ये बिस्कुट खाएगी? तेरे को लगता है तेरे को? क्यों ये लोग बिस्कुट नहीं खाती है क्या? ये कॉलेज जाने वाला उम्र हो गया, दिमाग चिरकुट का चिरकुट ही है। हमको चिरकुट क्या बोल रहा है? तू मैं चिरकुट। चल ये है चिरकुट। इसको चिरकुट क्या बोल रहा है? इसको बीच में क्या है?
वाह क्या नाम सोचा है यार। और बस हो गया इसका नामकरण। अब जब ये नया छोटा सा मेहमान अपना घर में पधार दिया है, अब इसका रहने का, खाने का, पीने का, वो सब का बंदोबस्त करने के लिए बिल्लू का मकान का साइड में उसका मकान खड़ा कर दिया। वैसे ये भी पहले बिल्लू का ही था। चिरकुट के साथ कुछ समय बिताने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया था कि ये घायल नहीं है या तो इसे कहीं चोट नहीं लगा। ये बस एक छोटी बच्ची है जो कि अपने मम्मी पप्पे से बिछड़ गई है, तभी तो ये खुद से खाना भी नहीं खा पा रही थी। तो फिर मैंने इसके मकान में थोड़ा खाना रख दिया, सोचा कि अगर इसको भूख लगेगा तो ये खुद ही खा लेगी, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो कुछ खाई भी होगी। मेरे खिलाने की कई कोशिशों बाद भी ये कुछ ही दाने खा पाई। खाना का तो नहीं पता, मगर इसे पानी पिलाना तो मैं सीख गया था, जिसका पूरा श्रेय मेरे एक पांडु दोस्त को जाता है। चिरकुट के साथ खेलते खेलते मैं रात के 3 बजे तक जागा। अगले दिन का स्कूल मैंने कर दिया नागा। चिंता मत करो मित्रों, चिरकुट नहीं अकेला था, क्योंकि उसके साथ बिल्लू भी खेला था। अब ये इतनी छोटी है, इसको उड़ना तो आता होगा नहीं, तो हम लग गए इसको सिखाने। आज हम तुमको उड़ना सिखाएंगे, तुमको देखते रहना और उड़ना सीख जाएगा ये। वैसे खाई कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं है, देखते रहना मेरे को, ठीक है ना। अब बोल तो दिए, इसको उड़ना कैसे सिखाया। यहाँ से अगर गिरे तो या तो वो पेड़। अगले दिन की सुबह होते ही मैं चिरकुट को छत पे लेकर गया, मगर मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ बस उसी दिन तक के लिए है। जिस दिन मैं इसे अपने घर लेकर आया था, यानी कि पिछली रात को ही मैंने ये सोच लिया था कि अगर ये उड़ना सीख जाएगा तो मैं इसे वापस छोड़ दूंगा। मैं जैसे ही इसे छत पर लेकर आया, ये अचानक से बोलने लगा, चिल्लाने लगा, गाली देने लगा। मेरे को नहीं पता, मगर इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये किसी को और कोई इसको खोज रिया है। छत पर मुझे चिरकुट जैसे और 2 मैना दिखे, जिनसे मुझे लगा कि चिरकुट बात कर रिया है। मैंने तो उन पर उतना ध्यान नहीं दिया, मगर चिरकुट का ध्यान उन पर ही था। ये वीडियो भी बड़ा अद्भुत आया है, जिसमें देखकर ऐसा लग रहा है कि आगे बेटा और पीछे मम्मी पप्पे हैं। पहला आवाज़ चिरकुट के मुंह से निकलता, फिर 2 आवाज़ पीछे से आते। बस फिर अब हम क्या कर पाते। चिरकुट का परिवार आ गया, कभी न कभी ये दोस्त से अलग होना ही था, चाहे 1 दिन बाद हो या 10 दिन बाद। जो भी हो चिरकुट, अपना ज़िंदगी में आने के लिए धन्यवाद। सोचा नहीं था हम इतने जल्दी हो जाएंगे जुदा, मगर जो भी हो दोस्त, अलविदा। चिरकुट अब यहाँ नहीं रहे, अब हमारे खरगोश है बिरजन लाल प्रताप सिंह।